प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम से सभी को परमेश्वर आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे आपके सामने उपस्थित होने के लिए इस पृथ्वी पर जीवित रखा, ताकि जो अच्छा और भला कार्य प्रभु ने हमारे जीवन में शुरू किया है उसे वो अंत तक पहुंचा सके। हालेलुया। We all have purpose in our life for the kingdom of God. Amen. हम सब के जीवन में प्रभु के राज्य के प्रति एक उद्देश्य है, और वो हमने उसी दिन पाया जिस दिन हमने उद्धार को पा लिया था। आप पूछेंगे कैसे? जिस दिन हमने उद्धार को पाया उस दिन हम सबों को यह आज्ञा प्राप्त हो गई थी कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। आप में से कितने लोग करते हैं? कितने लोग सेवकाई में हैं? कितने लोग पूरे समय की सेवकाई करते हैं? कितने लोग अपने कामों को करके सेवकाई करते हैं? ये बात मायने ही नहीं रखती है। मायने ये बात रखती है कि हमको सुसमाचार का प्रचार करना ही है, क्योंकि उसमें कोई दूसरा ऑप्शन प्रभु ने मुझे और आपको नहीं दिया है। तुम जाकर संसार के कोने कोने में मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दिस इज द कमांड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। ये परमेश्वर का कमांड है, परमेश्वर की आज्ञा है, और मेरा विश्वास है जो जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है आप जरूर उसको पूर्ण कर रहे हैं। हालेलुया। कल से हमने एक नए विषय को, नए अध्ययन को शुरू किया है। कल से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने इसके पहले जो संदेश आपको दिया था वो 12 बजे से पहले का था। अभी मैं जो आप तक मन्ना लेकर आया हूँ ये 12 बजे के बाद का है। हालेलुया। और इस भोर के समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक को बरकत दे, आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जो विषय प्रभु हमारे सामने लेकर आए बहुत एक अद्भुत विषय है, और मेरा विश्वास है आप जरूर इस अध्ययन के द्वारा बहुत कुछ परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम आज फिर एक बार, इससे पहले कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरित होकर हम परमेश्वर का आत्मिक मन्ना अपने जीवन में प्राप्त करें, उससे पहले हम रोज के नाई अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 54, उसके 4 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 54 and verses 4, 5, 6 and 7। और हम सब एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र लेकर ही आप बैठे हुए हैं। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 54 verses 4 to 7. Excuse me. देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है, और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। आमीन। ये परमेश्वर के वचन है। जितनों ने पढ़ा उनमें से प्रत्येक पर परमेश्वर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रखे। आमीन। वचन कहता है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, यू शुड नो दैट गॉड इज योर हेल्पर। आमीन। आपको वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। वचन जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि वो आपका सहायक है। और अगर परमेश्वर ने ऐसा लिख दिया है उसके लोगोस वर्ड में, इसका अर्थ है, हम जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन बना रहेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। आमीन। दिस मस्ट बी योर डेली कन्फेशन। यस लॉर्ड, यू आर माय हेल्पर। लॉर्ड, यू आर माय फोर्ट्रेस। है ना। आपको कुछ वचन है होते हैं जो चलते फिरते उठते बैठते बोलना पड़ता है, ताकि शत्रु आपके जीवन में दिन प्रतिदिन कमजोर पाया जाए। हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। आपके प्राणों को परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा नंबर 1 स्वर्गदूत संभालते हैं। दूसरा, इस वचन का अर्थ है प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। ये वो लोग हैं जो आपके लिए शिद्दत से
बोझ के साथ लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए उनकी प्रार्थना के कारण आप और मैं आज तक पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। आमीन। हमें इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है प्रियो, पर यह सत्य बात मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे कई लोग परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखे हैं जो आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपने सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। आपके आपके विरोधी आपके विषय में क्या प्लान बनाते उसकी ओर ध्यान देकर चिंतित ना होइए, परंतु आप अपने ध्यान को पर्वत पर लगाना, क्योंकि सहायता वहीं से प्रदान की जाएगी आपके जीवन में। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हालेलुया। जो आज आपके विषय में बुरा सोच रहे हैं, बुरी बातों को फैला रहे हैं, बुरे योजनाओं को बना रहे हैं, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम यीशु नासरी है, जो मेरा उद्धार करता है, वो आज अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में इस बात की गवाही को आपको दे रहा है, इस बात की गारंटी को आपको दे रहा है कि वो आपके शत्रु की बुराई को आपके शत्रु के पास ही वापस भेज देगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, अपने सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। और खातरी से परमेश्वर अपनी वाचा से मुकरता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, स्वयं की इच्छा से बलिदान करूंगा। स्वयं की इच्छा से हम जो कुछ भी देते हैं वो हमें सेटिस्फाई करता है, वो हमें तृप्त करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वो 2 दमड़ी वाली स्त्री जिसने अपना सब कुछ आनंद से मेरे भवन में बो दिया है। परमेश्वर आनंद मना रहा था उस बात के लिए। आमीन। क्योंकि उसने स्वयं की स्वेच्छा बलि को परमेश्वर को प्रदान किया था। हालेलुया। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। दैट इज व्हाट वी नीड टू थैंक द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन। हालेलुया। गिव थैंक्स विद द ग्रेटफुल हार्ट, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। अपने बड़े हृदय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करे क्योंकि यह उत्तम है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो उसके बाद का वचन, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। तूने मुझे कितने दुखों से छुड़ाया है? 5, 15, 20 नहीं, सब दुखों से आजाद किया है, क्योंकि वो आया ही इस पृथ्वी पर इसलिए है ताकि बंधनों को बंधुआई से आजाद कर सके। आमीन। गिरे हुओं को उठा सके, कमजोरों को बल दे सके, निर्धनों को धनवान बना सके। इन्हीं बातों के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आया है। और वचन कहता है, तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। हालेलुया। जब आप दुख से आनंद की ओर बढ़ जाते हैं, हार से विजय की ओर बढ़ जाते हैं, तब आप जब अपने शत्रु को देखते हैं तो खातरी से आप अपनी परिस्थिति पर विजय पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपसे बातचीत की होगी। परमेश्वर करे कि ये वचन आपके जीवन के अंत तक आपके साथ बने रहे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से मन्ना प्राप्त करने से पहले अपने समर्पण को हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन
जनार्दन। प्रभु जी, हम अपना सब कुछ इस सुंदर और पवित्र समय में तुझे समर्पित करते हैं राजा। आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और हमें सामर्थ्य दे प्रभु की जो वचन हम तुझसे प्राप्त करते हैं वो संसार तक पहुंचा सके। निर्भय होकर, निडर होकर प्रभु तेरे सहायता के द्वारा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरे बुद्धि और ज्ञान के द्वारा प्रभु मौरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके राजा। प्रभु इस समय हम अपने आप को सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खंडन करते हैं राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज दिस इज द डे that the Lord has made and we shall rejoice and be glad in it. हालेलुया। हमें आज के इस दिन में आनंदित और मगन होना है, इसलिए नहीं क्योंकि क्रिसमस है, इसलिए क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, आमीन। क्रिसमस हम हर साल मनाते हैं, हर साल कपड़े खरीदते हैं, पकवान बनाते हैं और प्रभु के गीतों को गाते हैं और घूमते हैं और फिरते और बहुत आनंद उठाते हैं। लेकिन हमें ये स्मरण रखना है कि ये आनंद हमारा 365 डेज बना रहता है, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हम लोग पिछले दिन यस्टरडे कल इसके पहले के सेशन से हमने एक अध्ययन को शुरू किया है, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज। ये नाम प्रभु ने मुझे क्यों दिया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ेंगे, शायद मैं भी और खातरी से आप भी इस वचन को, इस शीर्षक को समझने पाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमें यह नाम दिया है, गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां। आमीन। सो वी ऑल आर लर्निंग इन लर्निंग प्रोसेस। हम सब सीखने के उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आज भी प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखाएगा। आमीन। हम लोग अपने अध्ययन का जो आधार है वो मरकुस रचित सुसमाचार है, जिसमें हम लोग एक सिचुएशन में हैं जहां पर लोग भूखे और प्यासे अपने सब दुनियादारी को, अपने सारे बातों को, अपने सारे कंफर्ट को पीछे छोड़कर भूखे और प्यासे यीशु के पीछे चले आ रहे हैं ताकि वे उसे आत्मिक मन्ना प्राप्त कर सके। लेकिन यीशु मसीह देखिए, अगम्य बुद्धि, अगम्य ज्योति और किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ऐसा महान और जीवित परमेश्वर है। वो एक और स्ट्रेटेजी को बना रहा है, वो एक और रणनीति को तैयार कर रहा है। और जब लोग, उसके चेले उससे कहते हैं कि ये दिन भर के भूखे और प्यासे हैं, अभी तो दिन भर खुली धूप में, खुले मैदान में, खुले मरुस्थल में, डेजर्ट प्लेस में ये लोग तेरे पीछे भूख और प्यास को छोड़कर आत्मा की भूख और प्यास में तेरे पीछे आए थे प्रभु, और अब इन्हें विदा कर ताकि झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, अलग बस्तियों में जाकर अपने भोजन का प्रयोजन कर सके। वो इस मंशा से आए भी नहीं थे कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे तो बाद में हमको खाना मिलेगा, क्योंकि आजकल संसार में ऐसा बहुत जगह चलता है। when you call out the meeting with breakfast or the lunch or followed by dinner, you will always find big crowd. आमीन। और ये मैं सत्य की बात बता रहा हूँ, मेरा विश्वास है, मेरे इस बात से आप में से कोई भी इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। इफ देयर इज एन इन्विटेशन दैट टुडे सो एंड सो प्लेस, इतने से इतने बजे तक हम लोग मिलने वाले हैं, विथ फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट, फॉलोड बाय लंच, फॉलोड बाय डिनर, तो संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ये भीड़ ऐसी नहीं थी। ये अपने शरीर की अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर वचन के भूखे और प्यासे प्रभु के पीछे आए थे। आमीन। बट गॉड इज सो ऑसम एंड सो वंडरफुल गॉड दैट ही वाज प्लानिंग और ही वाज वो एक स्ट्रेटेजी को बना रहे थे ताकि लोग आत्मिक मन्ने के साथ शारीरिक भोजन को खाकर भी तृप्त हो जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपके संसार की सारी बातों की सुधि ले लेता है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, कल मैंने आपको अंत के समय में बताया था, the Savior said to them, उद्धारक परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, they don't need to depart
दे डोंट नीड टू गो फ्रॉम हियर एट दिस टाइम ऑफ आवर। उनको समय की इस घड़ी में मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझसे अलग होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत प्रश्न पूछा। द इंग्लिश बाइबल सेज, व्हाट डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था, नहीं नहीं, तुम कहीं भी जाओ, इनके लिए अभी भोजन का प्रयोजन या प्रबंध तुम ही करो। लेकिन जब चेले असमंजस की परिस्थिति में आ जाते हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं है अब क्या करना चाहिए। जीसस, यीशु मसीह इस बात को पहले से जानता था, बट वो इस बात को भाप कर उनको ये बोलता है, व्हाट डू यू हैव? तुम्हारे पास अभी इस समय क्या है? हालेलुया। व्हाट डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? इस प्रश्न को स्मरण में रखिएगा। हालेलुया। Number one point which I want to speak to you about, the miracle always begins with what you carry or what you have. Hallelujah. The miracle always begins with what you have. Amen. चमत्कार उस समय शुरू होता है जो आपके पास होता है। चमत्कार उसी से शुरू होता है। हालेलुया। लेकिन हम अपने बटुए, अपने झोली को छोड़कर हम दूसरों के बैंक बैलेंसेस और उनके रहन सहन और उनके लाइफस्टाइल को देखकर हम भी वैसे ही रहना चाहते हैं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द बाइबल। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना एकदम ही गलत है। अगर आप वचन के आधार पर चलने वाले लोग हैं तो आप इस प्रार्थना को कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। The miracle always begins with what you carry with you. The miracle always begins with what you have in your pocket, what you have in your ministry, what you have in your houses, what you have in your stores. आपके पास क्या है, वहीं से परमेश्वर चमत्कार को आरंभ करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। जो आपको प्रभु ने सौंपा है, जो आपको प्रभु ने दिया है, जब आप उसका आदर करते हो तब प्रभु जो आपके पास है उसकी बढ़ोतरी में बढ़ जाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो आपके पास है, परमेश्वर उसी को बहुगुणित करने वाला सक्षम परमेश्वर है प्रियो। Amen. When you honor what you have, then God can multiply it within fraction of seconds. Amen. जो आपके पास है, जब आप उसका आदर करेंगे तो परमेश्वर आपकी उस आशीष को 1000 गुना प्रतिफल में बहुत ही कम समय में बढ़ा सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा एक बात सिखाना चाहता है। मैं इसको पवित्र शास्त्र में जब पढ़ रहा था, प्रभु ने कुछ बातें मुझसे की जो मैं आपके साथ बांटूंगा। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि ये बात परमेश्वर के द्वारा हमें ये सिखाया जा रहा है कि ये बात धर्मी के जीवन में मायने नहीं रखती कि आपके पास क्या नहीं है। आमीन। हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा धन बढ़ेगा वैसे वैसे धर्मी की चाहत भी बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। और ये जीवन का सत्य है, इस बात को याद रखिएगा। ये बात मायने नहीं रखती कि आपके पास क्या नहीं है, लेकिन जो आपके पास है, आई मीन, नोटिस द पैटर्न दैट जीसस इज शोइंग अस हियर। आमीन। उस पैटर्न को समझने की कोशिश करें जो यीशु मसीह यहां पर हमको इस अध्ययन में दिखाना चाहता है। लर्न टू अंडरस्टैंड द बिब्लिकल थिंग्स इन योर लाइफ। अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करो प्रियो। आपके लिए प्रभु का प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। नोटिस हियर द पैटर्न दैट जीसस इज शोइंग अस। एक अद्भुत पैटर्न को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया। ही इज सेइंग द फर्स्ट की, द वेरी फर्स्ट की, द फर्स्ट की टू रिसीविंग माय प्रोविजन फॉर योर लाइफ। मैं जो तेरे जीवन में तुझे आशीष दूंगा, उसका पहला की या पहली कुंजी ये है that no matter what kind of circumstances you are facing, what kind of situations you are going through, it does not matter, as God recognize what you have. Hallelujah.
ये बात मायने नहीं रखती है कि आपके पास क्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो उस बात पर ध्यान लगाकर है जो आपके पास पहले से मौजूद है। हालेलुया। Why? Because when you recognize what you have, then only God can multiply it. Amen. When you recognize what God has given up to you till time, and when you thank for that thing, then God can multiply that blessings into fraction of seconds, beloved people of God. Hallelujah. जो आपके पास नहीं है उसको सोचकर अननेसेसरीली चिंतित ना हुए, लेकिन जो आपके पास है उस पर धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर उसको गुणाकार कर सके, ताकि परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई कर सके, ताकि परमेश्वर उसको बहुगुणित या अद्भुत रीति से बढ़ाने पाए। हालेलुया, आमेन। दैट मीन्स दे डू नॉट काउंट। यहां पर वचन एक बहुत अद्भुत बात लिखता है। परमेश्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर आपके पास जो है ना उसको ही मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, पर हम अपना कम है सोचकर छोड़ दे रहे हैं और दूसरों के घर, दूसरों के जीवनों में दोष ढूंढते और उनका न्याय करते हुए घूम रहे हैं। बड़े दुख के साथ मैं आपको इस बात को बताता हूं, और ये बात मैं अन्य जातियों के लिए नहीं, ये बात मैं धर्मियों के लिए कह रहा हूं। Amen. Why I am saying so straight to you? Because this is what the Spirit of the Lord told me to speak to you. हालेलुया। क्योंकि यही बात मुझे पवित्र आत्मा ने आपको बोलने के लिए कही है, इसीलिए मैं आपको इस बात को सीधे कह रहा हूं। आमीन। सी, वचन कहता है यहां 5000 केवल पुरुष ही थे, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। कुछ तो कारण होगा। पवित्र आत्मा ऐसे यूं ही तो किसी बात को लिखेगा नहीं परमेश्वर के लोगों उस वचन में। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का लिखित वचन है, और ऐसे ही प्रभु कुछ भी नहीं करता है बिना सोचे समझे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 44 वचन इस बात का प्रमाण देता है। मरकुस 6:44 से, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। जिन्होंने रोटियां खाई उस दिन वे 5000 पुरुष थे। आमीन। बट द वन डिसाइपल्स डिड नॉट। Always remember one thing, always keep reminding yourself one thing. You always have to notice certain things very minutely in the kingdom of God. आपको कुछ बातें बड़ी बारीकाई से परमेश्वर के वचन में सीखने की और अध्ययन करने की जरूरत होती है। मरकुस 6:44 कहता है, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। दैट मीन्स दे डू नॉट काउंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, बट द वन डिसाइपल्स डिड नॉट काउंट was the one that God used to bring the miracle in their lives. Hallelujah. जिस व्यक्ति को या जिस वस्तु को या जिस बात को संसार ने या चेलों ने महत्व देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वचन स्पेसिफिकली कहता है 5000 केवल पुरुष ही थे। तो डिसाइपल्स ने बच्चों और औरतों को या स्त्रियों को गिनना जरूरी भी नहीं समझा। बट आई विल टेल यू वन थिंग वेरी श्योरली, जिनको चेलों ने नहीं गिनती में रखा, उनकी गिनती या उनका महत्व परमेश्वर ने रखा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। एंड नाउ यू मे आस्क, बिकॉज आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू गॉड, गॉड व्हाट डज दैट मीन? प्रभु तू क्या बताना चाहता है? क्या तू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ऐसा बोलना चाहता है, या क्या तू हमें स्त्रियों और बच्चों के सामने डोमिनेट करना चाहता है? क्योंकि तू कह रहा है, जिसका वो एक हिंदी मूवी में एक बहुत पहले गीत आता था, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ईमान, ऐसा एक गीत मैंने बहुत पहले सुना था। अब यहां पर वचन कहता है, The one disciples did not count was the one that God used to bring the miracle. जिनको चेलों ने तुच्छ समझा या गिनने योग्य भी नहीं समझा, परमेश्वर ने उसी के द्वारा इस अध्ययन में एक बड़े चमत्कार को किया। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? That means God uses people that other people don't count. Hallelujah. God uses people that other people or the world don't count. Amen. परमेश्वर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करता है प्रिय सेवकाई में, जिनको संसार तुच्छ जानता है।
तुच्छ समझता है, महत्व नहीं देने योग्य समझता है। अरे ये तो चिल्लर आदमी, अरे ये ऐसा ही है भाई, इसको वगैरह मत बुला प्रचार करने, बड़े व्यक्ति को बुला, भले ही 4 गुना ज्यादा पैसा खर्चा कर दे। आई एम नॉट अगेंस्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, बट what I want to tell you is, always remember that if people have taken you for granted, don't give up. Keep praying and thanking the Lord, because in the days to come, God is going to use each one of you mightily. Amen. Don't give up because people are not with you. Don't give up because they are not counting you. But in every situation, be thankful to God. This is the word of God. हालेलुया। प्रियो, स्त्रियों और बच्चों को उन 5,000 पुरुषों में गिना नहीं गया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रभु परमेश्वर यीशु ने उसी स्थान पर जहां पर उनको गिनती करना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उसी स्थान पर एक बच्चे के पास के 5 रोटी और 2 मछलियों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। जिनको संसार ने या चेलों ने गिनती में गिनना जरूरी भी नहीं समझा था, उनको परमेश्वर ने उनमें से ही एक बच्चे का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार को धर्मी के जीवन में किया। हालेलुया। परमेश्वर, the word of God says the little boy was that one that nobody counted, who was carrying 2 fishes and 5 pieces of bread. हालेलुया। वो छोटा सा बच्चा जिसको पवित्र शास्त्र में गिना भी नहीं गया था उस भीड़ में, वचन कहता है वैसे छोटे से बालक का परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, ताकि डिसाइपल्स या चेले ये जान सके कि परमेश्वर के लिए हर कोई एक समान है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इन वचन के पढ़े जाने पर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। अगर आपने इन वचनों को समझा है, आप आशीषित हुए हैं सच में, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद दिस वर्ड, देन पुट योर कमेंट्स इनटू कमेंट बॉक्स। आमेन। आइए आज हम अपनी सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आने वाले समय को हम तुझे समर्पित करते हैं। सब कुछ आप अपने नियंत्रण में लीजिए। पवित्र आत्मा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना न भूलें। विशेषकर अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हालेलुया। क्रिसमस का समय है, आनंदित रहिए और जहाँ जहाँ तक इस आनंद के सुखदायक सुगंध को आप फैला सकते हैं, वहाँ तक इसको लेकर जाइए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।